एक बधिर व्यक्ति जो अपने कानों से सुनने में असमर्थ था, रोज धर्मोपदेश सुनने आता था। एक बार उससे किसी ने इशारे में पूछा कि जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो यहाँ आकर के क्या करते हो? उसने कहा कि जहां पर जिनेंद्र भगवान की वाणी गूंजती है वो स्थान बड़ा पवित्र होता है। भले ही मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे परम शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा फायदा, महाजनायन गतासा पंथा, जहां पर बड़े लोग चलते हैं उस रास्ते पर छोटे लोग भी पीछे चलने लगते हैं। मैं परिवार का मुखिया हूँ, जब मैं आता हूँ तो मेरे पीछे पीछे सारे परिवार के लोग भी आ जाते हैं। और तीसरा फायदा कि भले ही जैसे किसी के लिए सर्प ने डसा हो और कोई मंत्रवादी मंत्र का उच्चारण करके उसके विष को उतार रहा हो, जिसको डसा है वो मंत्र को कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन फिर भी मंत्र उस पर जो है प्रभाव अपना डालता है। ऐसे ही भले ही मुझे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जहां पर जिनवाणी का उद्घोष हो रहा है वहां पर वो हमारे शरीर को और हमारे मन को भी अवश्य ही पवित्र करेगा। इतनी पवित्र भावना उस बधिर व्यक्ति की है जिसके कान जवाब दे चुके हैं। ऐसी स्थिति बुढ़ापे में आती है, लेकिन उसके पहले पहले अपने कानों का क्या उपयोग करना है, उसके लिए राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज कह रहे हैं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में, पातुं करणांजलि भी, अपने कान रूपी अंजलियों के द्वारा पीने के लिए किम अमृतम एवं, अमृत के समान बुद्धिते, यानी किसको जाना जाता है? तो उसके उत्तर में राजर्षि कह रहे हैं सदुपदेश। अपनी कान की जो है अंजलि बना करके और अमृत के समान पीने की लालसा भक्त के मन में होती है। वो पान जिसका किया जाता है वो जिनवाणी का उपदेश, सदुपदेश, जिसके माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अमृत जिसको कि कहा जाता है कि जिसका पान करने से लोग अमर हो जाते हैं, और जिनवाणी का पान करने से मुक्ति का मार्ग मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र में जहाँ पर जिनवाणी के संबंधित काव्य में आचार्य महाराज ने लिखा है, स्थाने गभीर हृदयो गति संभवाया पीयूषताम तव गिरा समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भक्त्या भजन्ति पर तरसाप्य जरामरत्व। उसने कहा कि भगवान आपकी वाणी आपके हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई, और जैसा कि लोकोक्ति है कि समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला गया था, तो आपने अपने हृदय रूपी समुद्र का मंथन करके अमृत को निकाला है, और जो इसका पान करता है वो शीघ्रता से अजर अमरपन को प्राप्त करता है। इसलिए ये ठिकाने की बात है, यथार्थ बात है। भगवान की वाणी खिलती है और उसमें कौन जो है वक्ता है उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में प्रश्न किया, वो वक्ता कौन है वक्ता? तो उसमें कहा उन्होंने तीर्थंकर, प्रथम वक्ता के रूप में तीर्थंकर, पितरों व अन्य केवलियों के लिए, और उसके बाद में आराध्यस शैली,
और जो आचार्य होते हैं परंपरा से, वो तृतीय वक्ता के रूप में कहा। तो यहाँ जो मुख्य वक्ता होते हैं उनके उपदेश को सुनकर के, और सामान्य भी यदि कोई विद्वान भी यदि आपके लिए जिनवाणी का पान कराता है तो वो वही है जैसे कि जो जिनवाणी का पान करते हैं साक्षात। उसमें सर्वान सिद्धि में ये भी कहा कि जैसे घट में भर करके आपके सामने ला करके यदि प्रस्तुत करते हैं तो वो है तो वही जो धारा जो जिनवाणी की गंगा की वही। भगवान की वाणी का पान करके, उपदेश सुन करके यदि प्रीति पूर्वक श्रवण करते हैं तो आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एव वार्ता की ही सुधा निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि जो प्रीति पूर्वक जिन्हें भगवान की वाणी का श्रवण करता है वो निश्चित ही भव्य है। वैसे तो जो है भव्य का ज्ञान जो है साधारण लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन एक बार जिनके पास में दिव्य ज्ञान होता है उन्हीं के लिए हो सकता है। लेकिन दिव्य ज्ञान के बिना भी यदि कोई कहता है तो वो यदि कोई प्रीति पूर्वक यदि जिन्हें भगवान की वाणी का श्रवण करता है तो आचार्य पद्मनंदी के शब्दों में वो निश्चित ही भव्य है। उपदेशों का प्रभाव यदि अपन देखें तो जहां पर पूर्व भाव में महावीर भगवान के लिए सिंह की पर्याय में दो मुनिराजों ने आकर के उपदेश दिए, और उस समय में उनके लिए उस उपदेश के माध्यम से दृष्टि प्राप्त हुई और 10 भवों में उन्होंने अपने आत्मा का उत्थान करते करते और दूसरे लोगों के लिए भी धर्म का, तीर्थ का प्रवर्तन करके मार्ग बताया। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में देखें अपन तो जब वो हाथी की पर्याय में थे, उस पर्याय में अरविंद राजा जो उनके मुनिराज बने थे उनके उपदेशों को सुनकर के उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। आदिनाथ भगवान के पूर्व में देखें तो जब वो भूमि में थे और उस समय में उनके ही पूर्व में जब वो महाबल नाम के मंत्री थे, महाबल नाम के राजा थे, तो उनके मंत्री के रूप में जो थे वो ही आगे चल करके चामरधारी मुनिराज बने और उन्होंने आकर के उनके लिए उपदेश दे करके वहां पर आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि लो ये ग्रहण करो सम्यक दर्शन। इस प्रकार से उपदेशों के माध्यम से जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। जहां उपदेशों के लिए, सुनने के लिए लालायित होते हैं, उसकी जो प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, इसीलिए आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने कृतियों के लिए भी इसमें लिखा कि जब पुरुष को पास होता है तो उसमें सतृष्णा यानी तृष्णा के साथ में सद्धर्मामृत का जो है विरुद्ध पाए मान्या, स्वयं जो है उसका पान करें और दूसरों के लिए भी उस धर्मामृत का पान कराएं। जब एक चोर जो कि बहुत ही शातिर था, बहुत चोरी करता था, बहुत सारे लोगों को पीड़ाएं देता था और ऐसा सोचता था कि मेरा ये राज्य जो है हमेशा चलेगा, लेकिन इस संसार में किसी का राज्य हमेशा नहीं चलता है। एक बार उसने खटिया पकड़ ली और फिर जो है खटिया से उठ नहीं पाया। जब मरण निकट था तो उसके पुत्र को उसने बुला करके कहा कि वैसे तुमने जो अपने पैतृक धंधे को अच्छे से अपना लिया है, लेकिन तुम एक व्यक्ति से सावधान रहना जिसका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, लोग जिसको भगवान कहते हैं, और तो छोड़ो यहाँ के राजा जो है श्रेणी को भी जो है उन्हीं के चक्कर में पड़ गए हैं। लोग भगवान भले उनको कहें, लेकिन मैं तो तुमसे कहूंगा कि वो एक
जादूगर है, इंद्रजालिया है, और वो सबको जो है भुलावे में डालता है। तो उससे बच करके रहना, तो अपने पैतृक धंधे को तुम अच्छे से संभाल सकते हो। पुत्र ने अपने पिता की बात को स्वीकार किया और चोरी में वो भी बहुत कुशल हो गया। उसने एक बार किसी साधु के संपर्क से एक ऐसी भी पादुकाएं प्राप्त कर ली जिनको पहन करके वो उड़ने भी लगा। और एक बार एक सेठ के यहाँ पर चोरी करने गया हुआ था। उस समय में सेठ जो है जाग गया और उसकी आवाज सुनकर के कि कहीं एक लोगों को बुला ना ले, वो वहां से भागा और वो अपनी पादुकाएं पहनना भूल गया। जब वो नंगे पैर वहां से भागा और भागते भागते समो शरण के निकट से जब वो निकल रहा था, तो उसको अपने पिता की बात स्मृति में आ गई कि इनकी पास मत जाना। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है, इनके उपदेश हो रहे हैं, पिता ने कहा है। तो उसने अपने दोनों कानों में अपनी उंगलियां डाल दी। भाग रहा है, लेकिन इसी बीच में उसके पैर में कांटा लग गया। आचार्य जी जब ये कथानक विद्यारत थे ब्रह्मचारी, उस अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने उपदेश दे रहे थे। ज्ञान सागर जी को भी पहले बोलने के लिए कहते थे, और जब आचार्य जी विद्याधर की अवस्था में थे, थोड़े ही दिन आए हुए थे, हिंदी अच्छे से आती नहीं थी, तो आचार्य जी ने उस अवस्था में इस कथानक में कह दिया कि उस चोर ने अपनी दोनों उंगलियां अपनी आंखों में डाल ली कि जिससे कानों में शब्द ना जाए। सुनकर के सारे लोग हंसने लगे और आचार्य जी जब विद्याधर अवस्था में उस समय सोचते और कहने लगे कि भैया हमारी जो है हिंदी ऐसी, हमारे लिए आंख और कान दोनों जो है बहुत मुश्किल से जो है, क्योंकि हिंदी के शब्द जानते नहीं, हम मराठी जानते, कन्नड़ जानते हैं, तो हमारे लिए आंख और कान में ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने पुरुषार्थ से कितना जो है शुरू में वृद्धि की कि हिंदी के महाकाव्य जिस पर कितनी सारी पीएचडी हो चुकी है, ऐसे मूक-माटी महाकाव्य जिसको जो भी पढ़ता है वो कहता है कि उन्होंने जो है हिंदी के साहित्य में एक ऐसा चांद लगाया है जो एक हिंदी भाषी नहीं लगा सकता, जो उन्होंने कार्य किया। तो ये शोषण की बात, तो वहां पर उस चोर ने जब अपने कानों में उंगलियां डाल ली और कांटा लग गया है तो अब चल नहीं सकता है, तो उसने उस कांटे को निकालने के लिए जब उंगली निकाली तो उसके लिए शब्द सुनाई दिए कि जो देव होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके जमीन पर पैर नहीं स्पर्श होते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। और उसने जब कांटा निकाल लिया, फिर उंगली डाली और जो शब्द सुन लिए थे पिता के कहे अनुसार उनको भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भुलाने की कोशिश करता है वो उतने ही याद आते हैं और वो उसके संस्कार बन गए। वो 3 वाक्य जो है उसके मन में जो है अक्सर घूमते रहते थे और उसके लिए बार बार पुनरावृत्ति के माध्यम से वो उसके लिए बिल्कुल रट गए। और इधर उसकी चोरी के कारण में समाज में बहुत सारे लोग बड़े परेशान थे। राजा शनिक के पास पहुंचे और निवेदन किया कि महाराज आपके राज्य में सुरक्षा का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं रह गया है, हमें लगता है इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। राजा शनिक अपने जो सैनिक थे सेवा में लगे हुए थे, सिपाही आदि कोतवाल आदि, उनको बुला करके उनके मुखिया को डांटा और कहा कि इतने दिनों के अंदर वो चोर जो है हमारे सामने लाकर के उपस्थित करो। और उसने बहुत प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर राजा शनिक ने कहा कि लगता है तुम लोग मुझसे मिले हुए हो, इसलिए वो तुम जो है इसको पकड़ने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो। और उस समय में राजा शनिक इतने क्रोधित हुए, सब लोगों ने वहां पर कान पकड़ करके कहा कि इसको तो जो है केवल अभय कुमार ही केवल जो है समझ
सकते हैं, जो बड़े बुद्धिमान हैं, और उन्होंने अपने कंधे पर वो जिम्मेदारी ली कि हम थोड़े ही दिनों में आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। चारों नगर के द्वार को, जहां की रात्रि के समय में बंद हो जाते थे, आज चारों नगर के द्वार खोले हुए हैं। और वो चोर रोहड़ी जिसका नाम था, आज देख करके कि आज द्वार कैसे खुले हुए हैं। पहले तो जो है गुप्त द्वारों से आना पड़ता था, आज तो मुख्य द्वार खुला हुआ है और उससे आगे बढ़ता है और उसको जहां पर तैनात रहते हैं लोग को पकड़ लेते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब राजा के सामने लाते हैं तो वो वहां पर कहता है कि राजा, आपके राज में बड़ी नाइंसाफी है, ये हम तो चोर पकड़ करके समझ करके लेकर के आए हैं। यदि सभ्य व्यक्तियों के साथ में भी ऐसा व्यवहार होगा तो फिर इस राज्य में कोई भी जो है सुरक्षा का प्रबंध नहीं माना जाए। सब लोग एकदम वहां पर चकित रह गए कि ये चोर जो है एकदम बोल रहा है कि मैं तो चोर हूं ही नहीं, फिर भाई कौन हो तुम? तो वो कहता है कि मैं शालीग्राम का एक दुर्गा दास नाम का एक व्यापारी हूं, मेरा सोने का व्यापार है। जाकर के गुप्तचर पता करके आते हैं और वहां पर उनके लिए बुजुर्ग गोपाल कहता है, वो सारी बात वहां पर बता देते कि हाँ, यहाँ का ही वो व्यापारी है। अब सामने सामने जब ऐसी बात आती है तो राजा श्रेणी वहां पर लज्जित होते हैं कि हम सोच रहे थे कि हमारा पुत्र बड़ा बुद्धिमान है और पकड़ करके लाएगा, लेकिन यहाँ तो जो है बात उल्टी हो गई और कहा भाई कोई सबूत नहीं है तो छोड़ दिया जाए सम्मान के साथ में। और वहां रोहड़ी चोर सोचता है कि देखो, मैंने और किसी को नहीं, यहाँ के राजा तक को बेवकूफ बना दिया। और वो हर्षित होकर के आगे बढ़ता है और महामात्य जो अभय कुमार है महामंत्री के रूप में उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्षमा करना, हमने आपको कष्ट दिया। तो वो और हर्षित होने लगता है कि देखो, यहाँ के मुख्य जो मंत्री हैं बड़े ही बुद्धिमान माने जाते हैं, वो भी मेरे सामने झुक रहे हैं। और उस समय वो कहते हैं कि आज से आप लोग मित्र हुए, आप आज हमारे यहाँ पर भोजन स्वीकार करें। उस समय में नाम ऑर्डर करता है, लेकिन ज्यादा अनुरोध देख करके कि ऐसे बड़े लोगों से संपर्क रहेगा तो अपना और प्रभाव बढ़ेगा, और वो उनके यहाँ पर भोजन को स्वीकार कर लेता है। जब भोजन करने के लिए जाता है और उस समय में पेय के रूप में वहां पर जो पानक उसके लिए पिलाया गया था, उसमें कुछ जो है बेकफी की दवाइयां उसमें मिश्रित थी और भोजन करते करते ही वो वहां पर बेहोश होकर के लौट गया और उसको एक सुसज्जित भवन में प्रवेश कराया गया। जब उसकी निद्रा जो बेहोशी की थी टूटी, तो उस समय में उस सुंदर भव्य स्थान को देख करके कि ऐसा सुंदर स्थान भी यहाँ पर है, और इसी बीच में वहां पर सुंदरियां अच्छी अच्छी वस्त्राभूषण पहन करके आकर की जय हो, आप इस स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। कोई तुम चौंकता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, ये क्या अभी सपना है? और उस समय में वो कहती है कि आपने बहुत सारे लोगों की जो है हिंसा की होगी, बहुत से घरों में डाका डाला होगा, बहुत सारे लोगों को पीड़ा दी होगी, उसके कारण में आप इस स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। हम सबको बताइए कि आपने कहां कहां पर क्या क्या किया। वो सुनता है और सोचता है कि सारे संसार में भले ही पापी से पापी व्यक्ति हो, वो भी जानता है कि हिंसा आदि पाप करने से कभी स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और ये तो जो है मुझे लगता है बेवकूफ बनाने का यहाँ पर नाटक किया जा रहा है। और उसी समय उसकी स्मृति में कि देवों के बारे में मैंने सुना था, जो सुना था यहाँ पर उनके लक्षण तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके जो है जमीन पर पैर भी पड़ रहे हैं, इनकी परछाई भी पड़ रही है और इनकी पलकें भी झपक रही हैं। तो वो समझ गया कि ये निश्चित ही नाटक है, और उस समय में वो वहां पर कहता है कि मैंने इस देव पर्याय को प्राप्त किया है तो मैंने बहुत दान किया है। मैं पहले दुर्गा दास नाम का शालीग्राम का
हैं तो उसको फिर वहां पर ससम्मान छोड़ा जाता है। और उस समय में छूटते समय में वो सोचता है कि जिन के उपदेश सुनकर के, केवल 3 मात्र उपदेश सुनकर के मेरे जीवन में इतने बड़े संकट से मुझे छुट्टी मिली है, मुक्ति मिली है, यदि उनके उपदेशों को मैं हृदय में धारण कर लूं तो इस संसार से भी यदि मुक्ति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और वो पहुंच जाता है भगवान महावीर की शरण में और समर्पित कर देता है, अपने सारे पापों को विसर्जित कर देता है और दीक्षित होकर के श्रवण के रूप में साधना करने के लिए तत्पर होता है। परिणामों में परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, सब उपदेश के माध्यम से जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आता है। जहां श्री राम जो कि अपने भाई की मृत्यु पर ऐसे मोहित, ऐसे गाफिल हो गए कि मृत शरीर को जलाने के लिए किसी के लिए देने को तैयार। जो भी समझाता उससे कहते कि भाई तुम्हारे घर में कोई कमी हुई होगी, मेरा भाई तो मुझसे रूठ गया है, और उसके लिए स्नान कराते, भोजन कराने की कोशिश करते, दिन भर जो है टहलाने की कोशिश करते, रात में थपकी देकर के जैसे सुला रहे हो ऐसे जो है समय व्यतीत हो रहा है। सारे लोग चिंतित हैं और जिन से पहले उन्होंने वादा किया था, जब जटायु मरणासन था उसको नमोकार मंत्र सुना रहे थे, उस समय में भी उससे कहा था कि यदि तुम दिव्य गति प्राप्त करो और मेरी कभी ऐसी स्थिति हो जिस समय में मैं गाफिल हो रहा हूं तो मुझे आकर के समझा। कृतांत वक्र सेनापति के लिए भी उन्होंने समझाया कि जब कभी तुम यदि मुक्ति प्राप्त ना करो, क्योंकि तुम श्रवण बन रहे हो, मुक्ति नहीं मिल सकती, यदि मुक्ति ना मिले, देव बनो तो मुझे आकर के संबोधन देना। और दोनों देव जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो वहां पर आते हैं और उनको समझाने के लिए कृतांत वक्र का जी वहां पर, जहां पर जंगल में वो अपने मृत भाई का शरीर लेकर के बैठे हुए हैं और वहां पर वो एक मटके में पानी भर करके उसका मंथन करता है। यहाँ पर श्री राम देखते हैं, सोचते हैं कैसा बेवकूफ है, देखो पानी को मत रहा है, पानी के मरने से कभी घी निकला है? एक पत्थर के ऊपर जो है बीज डाल करके पानी सिंचन करता है। जरा देखो, मिट्टी यदि होगी तो वो जो है अंकुरित होगा, बंजर जमीन पे जो नहीं होता तो पत्थर पे कैसे जो है बीज अंकुरित होगा? फिर एक मृत जो है बैल है उसको लकड़ियों से बांध करके खड़ा किया और उसके ऊपर हल रख करके और उसको चलाने की कोशिश करता था। देखो मृत बैल को जो है भाग रहे हैं। ये सब दृश्य देख करके और जब उससे कहने ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते क्यों भैया क्या कर रहे हो, तुम क्या बेवकूफी के कार्य कर रहे हो? तो कृतांत वक्र का जो जीव रहता है वो कहता है कि तुम जो इस मृत शरीर को लिए घूम रहे हो, अपनी बेवकूफी तुम्हें नजर नहीं आती। तो उस समय में श्री राम कहते हैं कि ये महापुरुष है, इनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये रूठ गया है मुझसे। फिर भी नहीं मानते हैं तो जो जटायु का जीव रहता है, एक मृत शरीर को अपने कंधे पर रख करके उसके सामने से निकलता है, उसको देख करके फिर कहते हैं कि ये मृत शरीर को लेकर के तुम शमशान क्यों नहीं जा रहे हो, इधर क्यों घूम रहे हो? फिर वो कहता है कि बस दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अपनी जो है दोष देखते नहीं हो, एक बार दृष्टि तो डालो इनमें और इनमें क्या अंतर है। और उस समय में श्री राम के मन में कि ये जो मृत शरीर है ऐसा ही जो है मेरे भाई का शरीर भी हो चुका है। तब उनकी निद्रा टूटती है, मोह की निद्रा, और उसके बाद में वो जो है उनके अंतिम संस्कार करके मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाते। तो उपदेशों का प्रभाव, सदुपदेश का प्रभाव जीवन में अवश्य पड़ता है। जब सदुपदेशों का प्रभाव देखते हैं तो एक लकाहड़ भी जीवन में
मुनिराज के उपदेशों को सुनकर के वो प्रभावित हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं हरे वृक्ष नहीं काटूंगा, अब केवल सूखी लकड़ी जो अपने आप टूटी मिल जाएगी या कभी काटना ही होगा तो केवल सूखे वृक्ष को काटूंगा। और जहां पर जो भाव ताव करने के लिए मैं झूठ बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो चुंगी पर मैं पैसे बचाने की कोशिश करता हूं मैं वो चोरी नहीं करूंगा। पर नारी के प्रति तो मैंने कभी खराब दृष्टि डाली नहीं है, अब अपनी नारी के प्रति भी जो है माता बहन की दृष्टि रखूंगा। और परिग्रह के लिए 25% अपनी जो आय है उसको मैं धर्म कार्य में खर्च करूंगा, 50% अपने उद्योग में लगाऊंगा और 25% जो है भविष्य के लिए सुरक्षित रखूंगा। ऐसे जो है उपदेशों को सुनकर के लकड़हारा भी अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है। एक चर्मकार जो महाराज के उपदेश को सुनकर के देखा, बहुत सारे लोग उपदेश सुन रहे हैं, वो भी उनके पास गया और महाराज ने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि इसकी आयु बहुत कम बची है और उससे कहा कि तुम जो है मांस भक्षण करते हो, मदिरा भक्षण करते हो। वो कहता है महाराज ये तो हम नहीं छोड़ सकते। तो कहा कम से कम इतना तो कर सकते हो कि एक बार यदि खा लो तो अगले बार तक के लिए बीच के लिए त्याग कर दो। कहे हाँ महाराज ये तो मैं कर सकता हूं। और जाकर के वो जो है भोजन करने के बाद में त्याग करता है और त्याग करने के बाद में मदिरा पीने के लिए जहां पर खुले स्थान पर जिसने मदिरा रखी है और उसके थोड़ी ही देर पहले एक सर्प को लेकर के एक चील वहां से निकलता है, उसके कुछ अंश जो है उस मदिरा में गिर जाते हैं। वो उनका पान करता है और पान करने के बाद में त्याग करना है, लेकिन उस समय में जैसे ही उसका विष का प्रभाव होता है वो त्याग करना भूल जाता है। लेकिन अभी भोजन करके जिसने मांस का त्याग किया है, इतने मात्र त्याग से वो जो जाकर के व्यंतर में जो है वहां पर व्यंतर देव बन जाता है। इतने छोटे से समय का त्याग भी उसके जीवन में उसके लिए आगे चल करके इतने साधन देव गति में तो जहां पर समोषण आदि और दिव्य स्थानों के दर्शन उसके लिए मिल सकते हैं, उसके माध्यम से उसका मुक्ति मार्ग अवश्य ही प्रशस्त हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कर्ज लिया था और कर्ज को उसने चुकाए बिना उपदेश सुन करके दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण कर ली, अपने गुरु के साथ में भ्रमण करते करते अपने ही नगर में पुनः लौट करके आए और वो व्यक्ति जो है महाराज के पास में पहुंच गया कि भैया आपने जो है हमसे वो उधार लिया था, चुकाया नहीं और तुम्हारे पुत्रों की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमारे कर्ज को चुका सके। कैसे जो है तुम जो कर्ज लिया है उससे निवृत्त होगे। अपने गुरु के पास गए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। गुरु ने कहा कि शमशान में बैठ जाओ, वहां पर धर्म को बेचो, उससे तुम्हारे जो है कर्ज से निवृत्ति मिलेगी। शमशान में बैठ करके वहां पर कोई धर्म खरीदने वाला है ऐसा जो है वहां पर वो बोलने लगे और एक देवी जो है वहां पर आकर के पूछती है कि आपका धर्म कैसा है। तो मुनिराज कहते हैं जो 28 गुणों वाला 84 लाख उत्तर गुणों वाला है, 10 लक्षण धर्म जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है वो धर्म है। देवी सुनकर के कहती है कि आपका धर्म तो अनमोल है। आपने जब दीक्षा ली थी उस समय में जो आपने केशवंश किए थे, उन केशवंशों से ही केवल आपका कर्ज चुक सकता है, बाकी सब चीजों की जो है बेचने की आवश्यकता नहीं। और वो देवी दिव्य शक्ति के माध्यम से, विक्रिया के माध्यम से उन केशों को रत्नों के रूप में परिवर्तित करके चली जाती है। जिसने उधार दिया है वो वहां पर पहुंचता है और उस समय में उस दृश्य को देखता है कि यहाँ पर
रत्नों का ढेर लगा हुआ है, ये हमारे कर्ज को चुकाने के लिए इनके तप के प्रभाव से ये कोई कार्य हुआ है। और उस समय में वो मन में सोचता है कि देखो इन्होंने तो अपने तप के माध्यम से यहाँ पर मुक्ति के मार्ग को और प्रशस्त कर दिया, लेकिन मैंने इनसे जो कर्ज मांगा है इसके माध्यम से मैंने अपनी कृतज्ञता के माध्यम से अपने आप को नरक की ओर धकेल दिया। और उस समय में उसको वहां पर दृष्टि प्राप्त होती है और वो जाकर के उनके गुरु के चरणों में कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मेरा जो है पाप की निवृत्ति मुझे केवल एक मुक्ति का मार्ग ही समझ में आता है। मैं जब तक आपके चरणों में समर्पित नहीं हो जाऊंगा इस पाप से मैं निवृत्त नहीं हो पाऊंगा। और वो भी जो है मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाता है। कभी कभी जैसे कि आचार्यों के लिए कुछ बार स्वामी ने लिखा है कि अवाग विसर्गम मोक्ष मार्गम निरूपयन्ता, बिना बोले ही जो है जो मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले हैं। जब आचार्य श्री नवदीक्षित थे और उस समय में परिवार वाले आए, साथ में उनके दो भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ भी आए हुए थे और पिता जो है आचार्य कल प्रसूत सागर जी के पास में रहने का मन बना चुके थे आचार्य श्री के निर्देश के अनुसार ही। दोनों भाई कहने लगे कि हम घर जा रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि जिसको तुम घर कह रहे हो उसको पहले ये भी मल्लप्पा जी भी अपना घर बोलते थे, उसके पहले ही इनके पूर्व भी अपना घर बोलते थे। सब लोग अपने घर को अपनी खेती को अपना अपना बोलते हैं, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पर रहने वाला नहीं है, सबको ये छोड़ करके जाना है। जिसको छोड़ करके जाना है उसको क्यों पकड़ रहे हो? तो कहले हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम भी जो है मुक्ति के मार्ग पर चलो। कहले हमको कुछ ज्ञान नहीं है। तो कहले कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तो कहले क्या करें? तो आचार्य जी का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। मल्लप्पा जी कहले अपने हिसाब से सोच कर लेना, बाद में हमारे पास में मत आना। और दोनों ने उस समय में ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। 1 महीने तक महावीर जी में साथ में रहे और उसमें परिवर्तन ऐसा हुआ कि फिर तो वापस जाने का नाम। तो ऐसे जो है सदुपदेश का प्रभाव पड़ता है। एक टापा नाम की नगरी आगरा के पास में, जहां पर एक बालक जो कि छोटी अवस्था से ही काफी जो है स्वांग बनाने लगा, रूप धारण करने लगा, उसको देख करके सब लोग बड़े हर्षित होते। धीरे धीरे बड़ा हुआ और उस समय में परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था कि ये जब कोई भी रूप बना करके आ जाता है, सब लोग तो इससे प्रभावित होते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। टोकते रहते तो उसने कहा कि केवल कुछ कुछ खास अवसर पर, सामाजिक और धार्मिक पर्वों पर मैं जो है स्वांग को धरूंगा। और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि राजा तक जो है उससे प्रभावित हो गए। राजा के दरबार में भी उसने कई बार कई रूपों को धारण करके वहां पर प्रभावित किया। अब जब राजा के द्वारा जो है प्रशंसा मिली तो उसके माध्यम से उसका व्यापार खूब चलने लगा और जो लोग ईर्ष्या करते थे वो लोग वहां पर चल करके कि इसको एक बार ऐसा जो है स्वांग करना चाहिए जिसके माध्यम से ये दंडित हो जाए। ऐसे भाव से उन्होंने जब राजा से मिलन हुआ तो उन लोगों ने वहां पर कहा कि एक बार जो है तुम शेर का रूप धारण करके दिखलाओ। राजा ने भी कहा हाँ, शेर का रूप धारण करके दिखलाओ। उसने कहा कि ये शेर का रूप है, भयानक रूप है, इससे कोई घायल भी हो सकता है, कोई मरण को भी प्राप्त हो सकता है, हिंसा हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा कि यदि तुम्हारे से कोई हिंसा हो भी जाए तो भी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए खून माफ है। तुमने पिछली बार जब मयूर का रूप बनाया था
और उसको देख करके सारे लोग दंग रह गए थे। उस समय में सर्प भी जो है तुम्हारी आवाज सुनकर के डर करके भागने लगे। ऐसे तुम्हारे जीवंत रूप को जो है हम देखना चाहते हैं। और जहां पर जो ईर्ष्या से भरे थे, उन्होंने राजा के पुत्र राजकुमार को बहुत पहले से हिरण के साथ में खिला करके, और हिरण के साथ में ही वो हमेशा रहता था, बड़ी कोमल भावनाओं से भरा हुआ था, ऐसे उसको जो है तैयार किया। और घोषणा हो गई कि कल यहाँ पर जो है सिंह का रूप दिखाने के लिए वो बहुरूपिया आने वाला है। और जब राज दरबार में जो कि खचाखच भरा हुआ है, उस रूप को देखने के लिए सब लोग पहुंच गए। और जब वो प्रवेश करता है हुंकार भरता हुआ, तो उसको देख करके सारे लोग अचरज में पड़ जाते हैं। और इधर जिसने उनको ईर्ष्या के साथ में उस कार्य के लिए प्रेरित किया था, वो कहता है कि अभी इसमें कोई दम नहीं, मजा नहीं आया कि सिंह नहीं तुम सियार हो, यदि न करो शिकार, और तुम्हारा जन्म बेकार है, जिस जननी ने दिया तुमको जन्म। ऐसे जो भावों के साथ में उसके लिए तंग, उसके लिए जो है वहां पर किया। और उस समय में उस शब्दों को सुनकर के उनका, जब जैसे वस्त्र पहनते हैं उसका प्रभाव होता है, तो वहां पर सिंहत्व उसका जागृत हो गया। और उसने एक छलांग भर करके जहां पर राजकुमार हिरण के साथ में उपस्थित था, उसके ऊपर आक्रमण किया। हिरण तो वहां से उछल करके दूर हो गया, लेकिन वो बालक जो कोमल भावनाओं से पढ़ाया था, वो वहीं पर हृदयघात के कारण मरण को प्राप्त हो। राजा का पुत्र उस सभा में जहां पर सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे थे, थोड़ी ही देर में ऐसी स्थिति बन गई कि सबकी आंखों में आंसू भर गए। लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो ये माफ था, लेकिन वो सोचता है भले ही माफ था, लेकिन ये कितना बड़ा पाप मेरे द्वारा हो गया। और अब उनकी रुचि किसी भी रूप को दिखाने में नहीं रही। वो अपने मन में सोचने लगे कि इस पाप की निवृत्ति के लिए तो मुझे महाव्रत धारण करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है ऐसा सोच करके। और घर के परिवेश में धीरे धीरे वो वहां पर शांति से जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उसी व्यक्ति ने, जिसने ईर्ष्या के कारण पहले कहा था, आकर के कहा कि राजा अपने पुत्र के मरण के कारण बहुत ही उदास हो रहे हैं, राज्य कार्य में कुछ भी कार्य नहीं ले रहे हैं, और इसके कारण ऐसा हो सकता है कि आसपास के जो राजा हैं वो अपने राज्य के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए तुम उनको जो है धर्मोपदेश सुनाने के लिए वहां पर साधु का वेश धारण करके आओ। और उस समय में उन्होंने सोचा कि ये मैं सोच रहा था, लेकिन चलो एक साधन मिल गया, इसके माध्यम से मैं उनको उपदेश देकर के उनको धर्म मार्ग पर लगाऊं, उनके जो विषाद है उससे मुक्त करूं। और उन्होंने साधना करके और जाकर के दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के विहार करके उस तापा नगर में आए। और वहां पर रात्रि में विश्राम करके सुबह उनकी आहारचर्या हुई, और आहारचर्या के बाद में राजमहल में वो गए। राजा ने उनका सम्मान किया, उच्चासन पर बिठाया और उनके लिए उपदेश सुनाया कि संसार में जातक से ही ध्रुव मृत्यु जो भी उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये परिवार तो ऐसा है कि जैसे कोई वृक्ष पर आकर के पक्षी रात्रि में विश्राम करते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने कार्य से निकल जाते हैं, ऐसा कहकर के वहां पर संसार की असारता और संसार में जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, ऐसे उपदेशों के माध्यम से उस राजा के मन में जो दुख भरा हुआ था, शोक का माहौल था, उसको दूर किया। राजा प्रसन्न हो गए और उस समय में बड़े बड़े थालों को जो रत्नों से भरे थे कि आज का जो है आपका जो उपदेश और आपका जो एक रूप देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ।
और इन रत्नों के थाल को वहां पर रख करके कि अब इनको स्वीकार करो। तो उस समय में वो बहुरूपिया जिसका नाम ब्रह्म गुलाल था, वो कहने लगा कि जिसको त्याग कर दिया अब उसको स्वीकार करने की बात नहीं। बाकी सारे जो है स्वांग तो रखे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर रूप को जो है फिर छोड़ करके घर को स्वीकार और इस धन को स्वीकार नहीं किया जाता। सुन करके सभी लोग वहां पर आश्चर्यचकित हो गए और वो वहां से उपदेश दे करके अपने जहां पर यात्रा आदि के लिए निकल गए। तो ये उस उपदेश के माध्यम से वो वहां पर उस राजा की जो मन में पीड़ा थी वो दूर हुई। जिन्हें तो भगवान की वाणी का उपदेश सुन करके हम सब लोगों के लिए भी जिस धर्म का हम लोगों ने पान किया है, आप लोग एक जिनवाणी ऐसी थी, कभी कभी हम जब छोटे थे तो बचपन में सुनते थे, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर क्षयो अति भारी, जिनकी ध्वनि दीप सिखा समझो नहीं होती प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जिन्हें भगवान की वाणी उपदेश कितने उपकारी हैं, इसीलिए राजर्षि अमोघवर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कह रहे हैं कि पातुम करणांजलि भी किम अमृतम एव बुध्यते, यानी अपनी कर्ण रूपी अंजलि बना करके पीने के लिए अमृत के समान क्या है। तो उसमें वो कह रहे हैं सदोपदेश, जिनकी वाणी को सुन करके मुक्ति का मार्ग मिलता है, प्रशस्त होता है, आगे बढ़ते हैं। सब लोगों के लिए उस मुक्ति का मार्ग भगवान की वाणी से प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में अक्षर मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय वश में सम्यक अर्थ विलीन हुए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो कोई समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु